किसान भाइयों राम राम सा, राम राम सा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान प्रदेश पशुपालन के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अग्रणी प्रांतों में माना जाता है। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 11-12% दूध, ऊन की बात करें तो 35% ऊन, और मटन की बात करें तो लगभग 30% मटन राजस्थान में पैदा होता है। परंतु राजस्थान में पशुधन के विकास के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, पशु उत्पादों को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत ही अच्छी योजनाओं की घोषणा की। और योजनाओं की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी पशुपालन विभाग के द्वारा बहुत ही तेजी के साथ किया गया। उसका परिणाम यह रहा कि जहां 2-3 वर्ष पहले जीडीपी में पशुपालन का लगभग 8% योगदान था, आज लगभग 11-11.5% योगदान पशुपालन का है, जबकि कृषि से योगदान केवल 21% का है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण योजना की बात करूंगा जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 अगस्त को प्रारंभ की गई थी, और वो थी निःशुल्क पशुधन दवा योजना। इस योजना के प्रारंभ होने के बाद में जो पशुपालक पहले पशु बीमार होने के बाद में उसका इलाज कराने में उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो धनराशि खर्च उनको करनी पड़ती थी, उससे उनको मुक्ति मिल गई है। दूसरी तरफ पहले पशुपालक इंतजार करता था कि पशु बीमार हो गया तो 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, परंतु इससे क्या होता था कि उसके उत्पादन में कमी आती थी, दूध उत्पादन में कमी आती थी, उसकी कार्यक्षमता में कमी आती थी। आज राजस्थान प्रदेश का पशुपालक जैसे ही पशु बीमार होता है उसको तुरंत चिकित्सालय ले जाता है, उसकी चिकित्सा करवाता है। परंतु ये देखा गया है कि जो दूर सुदूर ढाणियों में, कुओं पे, छोटे गांव में जो लोग रहते हैं, वहां तक इस योजना का लाभ अभी तक उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाई है। तो जितने भी पशुपालक भाई मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि आसपास जब भी बैठें, मेले में जाएं, किसी दूसरे गांव में जाएं, तो कृपया आप भी अपने स्तर से इस पशुधन निःशुल्क दवा योजना के बारे में लोगों को जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमारे पशुपालक भाई इस योजना का लाभ उठा सके। गत वर्ष अगस्त के बाद अभी तक लगभग 2 करोड़ पशुओं का इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज करके उनको लाभान्वित किया जा सका। दूसरी जो महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में हुआ था कि प्रदेश में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए पृथक से गो सेवा निदेशालय की स्थापना की घोषणा हुई। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि गो सेवा निदेशालय की स्थापना हो चुकी है, और अगले 15-20 दिन में ये निदेशालय का जो पृथक से अस्तित्व में आ जाएगा और कार्य करना शुरू कर देगा। ये गो सेवा निदेशालय इसलिए स्थापित किया गया है ताकि प्रदेश के 1,21,00,000 गोवंश का संरक्षण और संवर्धन तेजी के साथ हो सके, और जो गोमाता का जो खोया हुआ स्वरूप है वो फिर से प्राप्त हो सके। इसी संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में लगभग 1250 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 4,60,000 गोवंश संधारित है। पशुपालक भाइयों, इस गोवंश के संधारण में सहायता हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ष 145 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। अप्रैल, मई और जून माह में जितना भी गोवंश इन पंजीकृत गौशालाओं में था, उनमें 32 रुपए बड़े पशु के लिए और 16 रुपए छोटे पशु के लिए स्वीकृत किए गए हैं। और ऐसा गोवंश जो लंगड़ा है, अंधा है, बैठ गया, ठीक होने की स्थिति में नहीं है, उस गोवंश को साल भर इसी दर से अनुदान दिया जाएगा। और मैं सभी गौशाला के प्रबंधक भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यहाँ जितनी गौशालाएं हैं जिलों में, और जितना गोवंश उसमें, हर जिले में उसके हिसाब से पैसा हमने संयुक्त निदेशक पशुपालन को भेज दिया है। इसमें आप जल्दी से जल्दी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें, और आवेदन करके आपके यहाँ जितना गोवंश संधारित है उनका भौतिक सत्यापन करके आप वो प्रार्थना पत्र वहां संयुक्त निदेशक कार्यालय में दे दें, तो जल्दी से जल्दी वो अनुदान गौशाला के बैंक खाते में भिजवा दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण योजना जो राजस्थान प्रदेश में प्रारंभ हुई है वो है
चल पशु चिकित्सा इकाई योजना। राजस्थान प्रदेश में 9,200 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 5,000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां कोई पशु चिकित्सा संस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पशुपालकों के इस दर्द को समझा और इस वर्ष 2 तरह की चल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ की गई हैं। जिला स्तर पर 34 चल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ की गई हैं सर्जिकल, ताकि वो पूरे जिले में जाकर के सर्जिकल शिविर आयोजित करें, बांझपन निवारण शिविर आयोजित करें, कहीं कोई आउटब्रेक है तो वहां जाए। इसके अतिरिक्त राजस्थान प्रदेश में 288 तहसीलें हैं। प्रत्येक तहसील पे एक चल पशु चिकित्सा इकाई का गठन किया गया है, जिसमें एक वाहन होगा, एक पशु चिकित्सक होगा, एक कंपाउंडर होगा और 2 उसके सहायक कर्मचारी होंगे। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये चल पशु चिकित्सा इकाइयां महीने में 20 दिन कार्य करेंगी, शिविर आयोजित करेंगी और अपने एक पूर्व से निर्धारित रूट पे जाकर के गांव-गांव, घर-घर जाकर के और ये पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगी, कृत्रिम गर्भाधान कराएंगी, बधियाकरण का काम करेंगी और टीकाकरण का काम करेंगी और चिकित्सा का काम करेंगी और शिविर भी आयोजित करेंगी। तो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आने वाले समय में जब ये चल पशु चिकित्सा इकाइयां अपने अस्तित्व में आ जाएंगी, जो लगभग 1 महीने में ये कार्य करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपके पशुधन को स्वस्थ रखने में, उसका उत्पादन बढ़ाने में इस योजना का बहुत बड़ा लाभ होगा। एक और महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में की थी और वो ये की थी कि निःशुल्क दवा योजना में अभी तक हम लगभग 74 दवाइयां आपको उपलब्ध करा रहे थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जल्दी से जल्दी हम 110 दवाइयां कम से कम आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि पशुपालक भाइयों को उनके पशु की बीमारी की अवस्था में सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हो सके और पशुओं का इलाज और भी प्रभावी तरीके से, अच्छी तरीके से किया जा सके। इन दवाओं के आसानी से उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिस प्रकार से मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का गठन हुआ, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पशुपालन विभाग में भी वेटनरी सर्विस कॉरपोरेशन का गठन किया जा चुका है और ये कॉरपोरेशन यह सुनिश्चित करेगा कि समय पे दवाइयों का क्रय हो और समय पे ही दवाइयां हमारी पशु चिकित्सा संस्थाओं में और मोबाइल यूनिट्स में हम उपलब्ध करा सकें। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे प्रदेश के पशुपालक भाइयों को मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो प्रगतिशील पशुपालक हैं, उनके सम्मान की एक योजना राजस्थान सरकार ने और पशुपालन विभाग ने शुरू की है। गत वर्ष इसमें जो प्रगतिशील पशुपालक थे, पंचायत समिति स्तर पर 2, जिला स्तर पर 2 और राज्य स्तर पर 2, ये प्रगतिशील पशुपालक जो है इनका चयन किया गया था और इनका पुरस्कार वितरण समारोह अतिशीघ्र ही राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में ये सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और पिछले वर्ष के जो चयनित प्रगतिशील पशुपालक हैं उनको ये सम्मान दिया जाएगा। मैं विशेष रूप से कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी यदि पशुपालन के लिए नए नए उन्नत तरीके अपना रहे हैं, अच्छे अच्छे पशुओं का आपने संधारण किया हुआ है, समय पर आप टीकाकरण करा रहे हैं, अपने पशुओं का बीमा करा रहे हैं और नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान सेवा का आप उपयोग कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, इसके अतिरिक्त अपने पशुओं का रखरखाव ठीक से कर रहे हैं, उनको हरा चारा खिला रहे हैं, उनको साइलो के माध्यम से हरा चारा उपलब्ध करा, ये सारे काम यदि आप कर रहे हैं और उन्नत तकनीक अपनाकर पशुपालन कर रहे हैं तो आप भी इस वर्ष की जो चयन शुरू होगा उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और आप भी चयनित हो सकते हैं, ताकि आपको भी और आप भी ये सम्मान प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं। और इस योजना का भी मैं पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो और अच्छे से अच्छे पशुपालकों का चयन किया जा करके उनको सम्मानित किया जा सके। इसके अतिरिक्त एक और विशेष योजना राजस्थान प्रदेश में चलाई जा रही है और वो है बांझ निवारण योजना। प्रदेश में
एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार 20 से 30% पशु ऐसे हैं जो ब्रीडेबल एज उनकी है, परंतु या तो वो सही समय पे ताव में नहीं आते हैं, और यदि ताव में पशुपालक भाइयों आते हैं तो गर्भधारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से किसान को 200 से 300 रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, जो हमें प्राय दिखाई नहीं देता। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमारे 20 रुपए कहीं खो जाते हैं तो हम दिन भर ढूंढते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते हैं, लेकिन ये नुकसान हमें दिखाई नहीं देता। तो जब भी आपके क्षेत्र में बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जाए तो ऐसे पशु जो समय पे ब्याने के 2 महीने के 2.25 महीने के अंदर ताव में नहीं आए हों, या जो ब्रीडेबल एज में आ गए हों और ताव में नहीं आए हों, उन पशुओं को आप वहां ले जाएं, उनकी जांच की जाएगी और उनकी चिकित्सा की जाएगी, और उसके बाद फॉलो अप कैंप भी लगेगा, ताकि 20-25 दिन 1 महीने बाद में उन पशुओं का क्या हुआ इसकी भी जांच की जाएगी और अधिक से अधिक पशुपालक भाइयों को लाभान्वित किया जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, आज पशुपालन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रतिदिन आपको किसी न किसी रूप में आय देता है और आपकी रोजी रोटी चलती रहती है, चाहे पशुपालन है चाहे मुर्गी पालन है। इसलिए मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि इन नई नई योजनाओं का आप लाभ उठाएं, इनमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपना पशुधन उत्पादन बढ़ाएं, और राजस्थान प्रदेश के विकास में और अपने स्वयं के विकास में आप पूरा प्रतिभागी बने, योगदान करें। यही मेरी कामना है। धन्यवाद।